आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी लोगों का फिटनेस गोल चेंज कर सकता है। वो है बॉडी रिकम्पोजिशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे फैट लॉस के साथ मसल गेन भी किया जा सकता है? तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। बॉडी रिकम्पोजिशन एक फिटनेस अप्रोच है जिसमें आप फैट लॉस के साथ साथ मसल गेन भी करते हैं। इसका मतलब है आपका बॉडी कंपोजिशन यानी फैट एंड मसल का रेशो इंप्रूव होता है बिना ज़्यादा वेट बढ़ाए। अगर हम फिटनेस हिस्ट्री को देखें तो पहले जब लोग मसल गेन करना चाहते थे तो वो हेवी बल्क करते थे और जब फैट लूज करना हो तो कटिंग पर फोकस करते थे। पर इस बॉडी रिकम्पोजिशन अप्रोच से अब फैट लूज के साथ साथ मसल गेन भी किया जा सकता है। पर क्या यह सच में पॉसिबल है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है, चलिए जानते हैं। पहले ये समझते हैं कि बॉडी रिकम्पोजिशन किस तरह के लोगों के लिए पॉसिबल है। पहले बात करते हैं बिगिनर्स की। जो लोग जिम में नए होते हैं उनके लिए बॉडी रिकम्पोजिशन काफ़ी आसान होता है। बिगिनर्स एक ही वक्त पे मसल गेन कर सकते हैं और फैट लूज कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी इस नए वर्कलोड के लिए हाईली रिस्पॉन्सिव होती है। इनके द्वारा जो मसल्स गेन होते हैं उन्हें न्यूबी गेज भी कहा जाता है। अगर बिगिनर्स एक स्ट्रक्चर वर्कआउट प्लान एंड डाइट फॉलो करें तो उनके लिए मसल गेन के साथ साथ फैट लूज करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन ये फेज सिर्फ 1 साल तक ही पॉसिबल है, उसके बाद बॉडी रिकम्पोजिशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरे आते हैं ओबीस पर्सन। जिन लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है उनके लिए भी बॉडी रिकम्पोजिशन पॉसिबल है। उनका बॉडी फैट एज एन एनर्जी सोर्स यूज होता है जो आगे जाके मसल बिल्डिंग प्रोसेस में ही हेल्प करता है। अगर ओबीस पर्सन एक कैलोरी कंट्रोल डाइट फॉलो करे जो प्रोटीन से रिच हो और रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो उनकी बॉडी फैट लूज करते हुए मसल गेन भी कर सकती है। इस ग्रुप को फैट लॉस के साथ साथ मसल गेन का नोटिसेबल डिफरेंस भी दिखाई देगा और उनकी बॉडी भी शेप में आ जाएगी। तीसरे आते हैं लेस एक्सपीरियंस लिफ्टर्स। जो लोग इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग या फिर जिम से ज़्यादा समय के लिए दूर रहे हैं उनके लिए भी बॉडी रिकम्पोजिशन पॉसिबल है, लेकिन बिगिनर्स के कंपैरिजन में ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। इन लिफ्टर्स की कुछ मसल मेमोरी होती है जो इनको इनके मसल रिगेन करने में हेल्प करती है। अगर ये लोग कंसिस्टेंट ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव ओवरलोड और एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करें तो इनके लिए फैट लूज करते हुए मसल रिगेन या बिल्ड करना आसान होता है। और लास्ट में आता है वो लोग जो स्टेरॉइड यूज करते हैं। उनके लिए बॉडी रिकम्पोजिशन काफ़ी आसान है पर ये थोड़ा रिस्की होता है। स्टेरॉइड की वजह से उनके बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है जिस वजह से कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए भी उनकी बॉडी मसल रिटेन करने लगती है। इसके बाद हम देखेंगे वो फैक्टर्स जो बॉडी रिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका कैलोरी इनटेक। बॉडी रिकम्पोजिशन तब होता है जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हो पर मसल बिल्डिंग के लिए इनफ खाते हो। अगर कम खाओगे तो मसल लॉस होगा और अगर ज़्यादा खाओगे तो फैट गेन हो सकता है, इसीलिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्टर है प्रोटीन इनटेक। मसल को बिल्ड एंड रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं और उस दौरान हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करते हैं तो आप अपने मसल को प्रिजर्व कर सकते हैं और बिल्ड भी कर सकते हैं। बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए आपको लगभग 1.6 टू 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ प्रोटीन अपने बॉडी वेट के हिसाब से डेली कंज्यूम करना है। अगला फैक्टर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको रेगुलर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि मसल ग्रो कर सके, वो भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ, क्योंकि जैसे जैसे आप स्ट्रांग होगे आपको वेट या वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ानी होगी तभी आपके मसल ग्रो और मेंटेन हो सकेंगे। अगला फैक्टर है स्लीप। बहुत सारे लोग ये बोल जाते हैं कि रिकवरी भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके बॉडी को सही रिकवरी नहीं मिली तो फैट लॉस स्लो होगा और मसल ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगी। आपको कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए। एक एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया है कि आपकी स्लीप ड्यूरेशन के साथ साथ आपकी स्लीप क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप ड्यूरेशन एंड स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपकी बॉडी मसल गेन की बजाय फैट गेन करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए अगर आपका गोल मसल गेन है तो आपको अच्छी नींद की ज़रूरत है। हमारा अगला फैक्टर है हार्मोनल बैलेंस। बॉडी रिकम्पोजिशन काफ़ी हद तक हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा जो आपके फैट लॉस एंड मसल ग्रोथ को स्लो कर देगा। टेस्टोस्टेरोन एंड इंसुलिन जैसे हार्मोन बैलेंस रखना आपके मसल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। अगला फैक्टर है जेनेटिक्स। हर किसी का जेनेटिक मेकअप अलग होता है। कोई जल्दी मसल गेन करता है या फिर किसी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। हाँ, जेनेटिक मेकअप मैटर करता है पर आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। और लास्ट में आता है कंसिस्टेंसी। अगर आप अपनी डाइट
ट्रेनिंग और रिकवरी के साथ कंसिस्टेंट रहे तो बॉडी रिकम्पोजिशन जरूर होगा। अब हम देखेंगे ऐसे सप्लीमेंट्स जो आपको बॉडी रिकम्पोजिशन में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले आता है वे प्रोटीन। ये आपका डेली प्रोटीन गोल अचीव करने में हेल्प करता है, पर याद रहे आपको इसके साथ अपनी दूसरी डाइट का भी ध्यान रखना होगा। हमारा अगला सप्लीमेंट है क्रिएटिन। इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है और रिसर्च में ये देखा गया कि ये मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और मसल साइज को भी बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है कैफीन। कैफीन आपको हेल्प करता है फैट बर्न करने में, वर्कआउट परफॉर्मेंस एनहांस करने में, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ाने में और मसल मास प्रिजर्व करने में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।